पता नहीं क्या करके आए, 2 पगड़ी वाले बाबा और 1 कलम वाले बाबा को लेकर के आ गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले और साहूजी महाराज के बारे में नहीं जानते थे। खासकर महिलाओं को इनका फोटो देख लेना चाहिए, लाल पगड़ी और मूंछों में है, सबसे लास्ट वाला। 1848 में, अभी 2 दिन पहले इनका जन्मदिन था, 11 अप्रैल सन 1827 में महात्मा ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के पुणे में जन्मे और सैनी बिरादरी में जन्मे, माली बिरादरी में जन्मे। सैनी, साक्य, मौर्य, कुशवाहा, इस जाति में जन्मे और इन्होंने इतना जातिवाद सहा। उन पंडित पुजारियों ने, उन ब्राह्मणवादी सोच के लोगों ने जो इस देश में जातिवाद को बनाए रखना चाहते हैं, जो इस देश में गरीब को देखकर खुश नहीं है, जो ये चाहते हैं कि गरीब तो सिर्फ मजदूरी करता रहे, उनके खेत खलियानों में गन्ने काटता रहे, उनके फैक्ट्रियों में, उनकी कंपनियों में काम करता रहे, दिहाड़ी मजदूरी करता रहे, गरीब आदमी पढ़ लिख कर आगे ना बढ़े, उन लोगों ने महात्मा ज्योतिबा फुले को बड़ा परेशान किया। इन्होंने बहुत जातिवाद झेला। पैसे से सक्षम, पढ़े लिखे, अपने दोस्त की शादी में गए, ब्राह्मण दोस्त की। उस दोस्त की शादी में कुछ लोगों ने इनको थप्पड़ लगाकर बाहर हटा दिया और ये कहा कि तुम शूद्र हो, तुम अछूत हो, तुम्हारी परछाई भी अगर हमारे ऊपर पड़ गई तो हम लोग अछूत अपवित्र हो जाएंगे तुम्हारी परछाई से, इसलिए तुम हमारी शादी में नहीं नाच सकते, हमारे बीच में बैठने लायक नहीं हो। तो ये घर आ गए, अपने पिताजी से बात की और कहा कि पिताजी, ऐसा क्या है उनके अंदर और हमारे अंदर कि हमारी परछाई से वो लोग अछूत पवित्र हो जाते हैं। उनके पिताजी ने कहा कि हजारों वर्ष की परंपरा है, बेटा ज्यादा मत सोचो, इसको ना तो कभी कोई बदलने आया और ना ही कोई बदलेगा। उसी दिन उन्होंने ये संकल्प और प्रण लिया कि कोई आया या नहीं आया मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन आज मैं महात्मा ज्योतिबा फुले इस बात की शपथ लेता हूं कि मैं इस जातिवाद और ब्राह्मणवाद को मिटाने के लिए जीवन भर संघर्ष करूंगा। इनके बनाए हुए जितने भी षड्यंत्र है, जितने भी तीज त्योहार है जो हमको कमजोर करने का काम करते हैं, मैं हमेशा उनके खिलाफ अपने समाज को जागरूक करने का काम करूंगा। फिर उन्होंने गुरु रविदास जी को पढ़ा, उन्होंने संत कबीर जी को पढ़ा, उन्होंने और महान पुरुषों को पढ़ा, जैसे तथागत गौतम बुद्ध हुए। इन लोगों को, इन महात्माओं को, इन संतों को पढ़ करके उन्होंने अपना कार्यकाल बढ़ाया और उनको ये नजर आया कि मनुवाद इस देश में मजबूत इसलिए है क्योंकि महिलाएं गुलाम हैं, महिलाओं को किसी भी तरह